नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज तारीख 10 अक्टूबर और वार वीरवार है। मैं आपका साथी पत्रकार पोपटलाल। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दशहरे के बाद होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण। हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी को मिले। बहुमत के बाद दिल्ली पहुंचे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वे हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। फिर उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली भी मौजूद रहे। सैनी ने कहा कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बारे में संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी। बीजेपी के 10 वादे जो गेम चेंजर बने। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। इस बार चुनाव में राज्य के 55,48,800 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को अपना वोट दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के पक्ष में 54,30,600 से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। बीजेपी को कुल मतदाताओं में से 39.94 और कांग्रेस को 39.09% ने वोट दिए। दोनों पार्टियों को मिले कुल वोटों में 1,18,000 मतों का अंतर है। हरियाणा में बीजेपी ने कैसे चौंकाया, कांग्रेस क्यों हारी। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों की वोटिंग गिनती हुई। कांग्रेस के माहौल के दावे के बीच बीजेपी सबको चौंकाते हुए 48 सीटें जीतकर बहुमत में आ गई। बीजेपी की जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि हरियाणा में आज तक कोई पार्टी जीत की हैट्रिक यानी लगातार 3 बार सत्ता में नहीं आ पाई। बीजेपी की इस जीत में जातीय गणित, परिवारवाद, दल बदलू रणनीति समेत ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। नायब सैनी ही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई। पार्टी सूत्र बताते हैं कि दशहरे के दिन मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए नायब सैनी दिल्ली भी गए। वैसे तो पार्टी हाईकमान की ओर से नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हरी झंडी दी जा चुकी है। हरियाणा में पीएम मोदी की रैलियां 55% सक्सेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिन 14 सीटों पर रैलियां की थी, वहां बीजेपी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि बात करें अकेले पीएम मोदी की तो उन्होंने सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार और पलवल में कुल 4 रैलियां कर यहां की 20 सीटों पर प्रभाव छोड़ा और 11 सीटें बीजेपी की खाते में डाली। यह हिसाब से उनकी रैलियां 55% सक्सेस रही। हरियाणा में छोटी पार्टियों से वोटरों की तौबा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार छोटी पार्टियों का जादू नहीं चला। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी इस बार 0 पर सिमट गई। उचाना में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो 5वें स्थान पर आए। राज्य में 90 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी अपना खाता नहीं खोल पाई। हरियाणा लोकहित पार्टी की भी यही स्थिति रही। सिरसा में गोपाल कांडा चुनाव हार गए। 2019 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी से जीत दर्ज की थी। राव इंद्रजीत बोले, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हमें बांटना चाहा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। राव ने कहा, हमारे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने 10 साल के अंदर हमें बांटने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश की, नए नए नेता बनाने की कोशिश की, जो आज तक खुद नेता नहीं बन पाए थे। उन्होंने हमारे 40 साल के परिश्रम में बाधा डालने की कोशिश की। हरियाणा में निर्दलीय एमएलए का बीजेपी को समर्थन। हरियाणा में सोनीपत की गन्नौर सीट से निर्दलीय चुनाव जीते विधायक देवेंद्र कादियान ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। इसे लेकर उन्होंने गन्नौर में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। इसमें समर्थकों से राय जानी तो अधिकतर ने सरकार के साथ जाने की बात कही। देवेंद्र ने कहा कि अभी उनकी बीजेपी के किसी नेता से बात नहीं हुई है। अब समर्थकों ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जवान का गोलियों से छलनी शव मिला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को टेरिटोरियल आर्मी के जवान की बॉडी मिली। उसके शरीर पर गोलियों के निशान हैं। आर्मी ने अभी किसी आतंकी हमले की बात नहीं कही है। जिस जवान की बॉडी मिली है उसका नाम हिलाल अहमद भट्ट है। वह अनंतनाग के मुख्य दामोपारा नौगाम के रहने वाले थे। सेंसेक्स में 140 अंक से ज्यादा की तेजी। सेंसेक्स में आज 140 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 81,770 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 70 अंक की बढ़त है। ये 25,080 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी और 1 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में तेजी और 12 में गिरावट है। एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।